हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलीपुर में। मैं हूं आपका गाइड और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बचे हुए ऑपरेटर्स और हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो शुरू करते हैं अदर ऑपरेटर्स से। सी प्लस प्लस में ये सारे ऑपरेटर्स अदर या मिस्क कैटेगरी में आते हैं। इनमें हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स और पॉइंटर ऑपरेटर्स। आज के लेसन में हम सिर्फ साइज ऑफ और कॉमा ऑपरेटर ही पढ़ेंगे और बाकी के ऑपरेटर्स को हम फर्दर लेसन्स में कवर करेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ पता कर सकते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल बनाए हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से हमें इनका साइज़ पता चल जाएगा। ये रहा आउटपुट। साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4 बाइट, साइज ऑफ कैरेक्टर इज़ 1 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट इज़ 4 बाइट और साइज ऑफ डबल इज़ 8 बाइट्स। साइज ऑफ ऑपरेटर को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये वाला है जिसमें हम ऑपरेंड को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरा मेथड डायरेक्ट वीएस कोड में देखते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट हटा के स्पेस लगा देंगे तो भी ये बिल्कुल सही काम करेगा। आप आउटपुट में भी देख सकते हैं। एक बात और, हम डायरेक्टली डेटा टाइप का भी साइज़ पता कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक्स हटा के इंट कर दें और बाकी में भी कैर, फ्लोट और डबल कर दें, तो इससे हमें डायरेक्टली डेटा टाइप का भी साइज़ पता चल जाएगा। आउटपुट में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान समझिए, डेटा टाइप्स मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। मेमोरी में स्पेस केवल वेरिएबल्स ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब ये रिज़ल्ट तो गलत आ रहा है? ऐसा नहीं है, ये रिज़ल्ट भी सही है। अगर साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ किसी डेटा टाइप को यूज़ करते हैं तो वो हमें बताता है कि उस डेटा टाइप से बनने वाला वेरिएबल कितनी मेमोरी यूज़ करेगा। यानी यहाँ पर इंट कुछ मेमोरी नहीं यूज़ करेगा, बल्कि उससे बनने वाला वेरिएबल मेमोरी यूज़ करेगा। आई होप साइज ऑफ ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर की मदद से हम सेम स्टेटमेंट में लिखे हुए एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस को कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट किया गया है। हम सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कॉमा ऑपरेटर की मदद से बना भी सकते हैं और उन्हें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कॉमा ऑपरेटर की एक और प्रॉपर्टी है कि एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू रिटर्न करता है। आइए इसे समझते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं इन टाइप का x, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड कुछ इंटीजर्स, उसके बाद एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अब इसको रन करके देखते हैं। आप आउटपुट में भी देख सकते हैं, कॉमा ऑपरेटर की वजह से x वेरिएबल में लास्ट वाले इंटीजर की वैल्यू असाइन हो गई है। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेकिन इस बार सिंपल वैल्यूज़ की जगह एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो 10 + 20, 100 - 50, 4 × 2, 9/3। अब इसको रन करके देखते हैं। आप आउटपुट में भी देख सकते हैं, जो सबसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है यानी 3, वो x में असाइन हो गई है। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता है कि एक एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में। जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा है बॉडमास रूल, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। यानी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। प्रोग्रामिंग में बॉडमास का काम करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये रही ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल। इसमें सबसे ऊपर के लेवल पर है पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनका प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, यानी अगर ये किसी एक्सप्रेशन में होंगे तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद नीचे वाले। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेसिडेंस कम होता जाएगा। एक बात और, एक लेवल पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस सेम होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड लेवल पे। तो यहाँ है यूनरी ऑपरेटर्स। यहाँ प्लस माइनस यूनरी वाले हैं और ये ऑपरेंड का साइन बताते हैं, जैसे -1, -2, +3, इस तरह। उसके बाद है नॉट ऑपरेटर, फिर है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है टाइप कास्ट और बाकी के ऑपरेटर्स को तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की।
ये डिटरमाइन करता है कि सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स में से कौन सा पहले और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है, तो इनकी एसोसिएटिविटी से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो टेबल में देख लेते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से एग्जीक्यूट करेंगे राइट की तरफ, तो इसका रिजल्ट आएगा 80। एसोसिएटिविटी को याद रखना काफ़ी आसान है, क्योंकि केवल इन तीनों में राइट टू लेफ़्ट है, बाकी सब में लेफ़्ट टू राइट। आई होप आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। ए में वैल्यू है 10, बी में 20 और सी में है 30। एक और इन टाइप का वेरिएबल है एक्स, जिसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन हो रही है। इस पूरे स्टेटमेंट में 3 ऑपरेटर्स हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और 2 ग्रेटर देन ऑपरेटर्स हैं। इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये पहले सॉल्व होंगे, फिर वैल्यू एक्स में असाइन होगी। अभी ये दोनों ऑपरेटर सेम हैं, यानी इनका प्रेसिडेंस भी सेम होगा, तो हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, जो कि है लेफ़्ट टू राइट। तो पहले ए ग्रेटर देन बी चेक करेंगे, जिसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 0 ग्रेटर देन सी चेक करेंगे, तो उसका भी रिज़ल्ट फॉल्स होगा। और फाइनली एक्स में 0 असाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक C++ NTP प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो अभी जाके उसे एक्सेस कर ले, क्योंकि उसमें सारे लेसन्स एक सिस्टमैटिक वे में अपलोडेड हैं। जल्दी मिलूंगा अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।